हमको क्यों पढ़ाते हैं, इट्स सो बोरिंग। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड, हेलो टीचर। आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स पढ़ाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग। लीडरबोर्ड्स एंड क्विज़ेस से Amazing. learning हो जाए happening। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन। Hey guys, what's up? Back to this awesome session of chemistry sprint. What's happening, guys? I have been reading your chats. Thank you so much. Yes, so I have a very beautiful question ready for you. बहुत प्यारा सवाल था. I couldn't stop myself to put it up there because this question is a wonderful combination of solutions and your, ionic equilibrium. बहुत प्यारा combination था. So I have put it up there. I'm getting aside. Your time starts for solving this question. Your time starts now. बहुत प्यारा सवाल है. प्लीज जल्दी से बैक टू वर्क आ जाइए. सब पढ़ाई करेंगे, सब स्टार्ट करेंगे. सो वन पर्सन हैज गिवन, ओके, 2 आंसर्स आई हैव गॉट, ए एंड सी. समझ सेइंग बी. साराशा प्लीज जल्दी से करिए बेटा. ऑल राइट. सो इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. बहुत सही. कीप ऑन डूइंग दैट. हाउ इज द जोश गाइस? कम ऑन, कीप ऑन डूइंग दैट. आंसर निकालते रहिए. विल स्टार्ट इट. ऑल राइट. बहुत सही. तो काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं. बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सोल्यूशन का एंड इक्विलिब्रियम का. बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये. थैंक यू आस्था, थैंक यू सो मच बेटा. ठीक है, तो लेट मी जंप इन. मैं आ गया. लेट मी सॉल्व दिस अमेजिंग क्वेश्चन. मैं आइडिया दूंगा, यू गाइज विल सॉल्व. आई जस्ट गिव यू एन हिंट. एक हिंट दूंगा, आई गिव यू अ हिंट, यू गाइज विल सॉल्व. चेक दिस आउट. A 0.004 molar solution of Na2SO4 is isotonic with, isotonic मतलब osmotic pressure same, ठीक है, with 0.010 molar solution of glucose at the same temperature. The percentage dissociation of N2SO4 is, देखो, first thing which you need to understand, Na2SO4 वैसे generally all salts are strong electrolytes. All salts are strong electrolytes. But this question JEE has asked परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 उन्होंने पूछ लिया. इसका मतलब इट इज नो लॉन्गर एक्टिंग एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर 3 नहीं होगा. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयंस गिवन आउट विल बी कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर. I इज डायरेक्टली इक्वल टू N. N इज द नंबर ऑफ आयंस गिवन आउट. ठीक है, जैसे आप पानी में डालते हो, व्हेन यू डिसॉल्व योर सॉल्ट इन वाटर, हाउ मेनी आयंस आर क्रिएटेड, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू I. But in this question it will not be happening. So here I is unknown, vent of factor unknown है. ये salt strong electrolyte की तरह काम नहीं कर रहा. In this particular case, this salt is not acting as a strong electrolyte. बड़ी इतायत इसमें हमारे को, we have to be cautious about this. सबसे पहला स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट था, तो चेक करना. तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 इन्होंने बोला is equal to osmotic pressure of glucose because the question said it is isotonic. Isotonic का मतलब ही यही हो गया कि osmotic pressure same है. The osmotic pressure is same. Guys, you already know the formula CRT I, vent off factor, is equal to CRT I. ठीक है, मुझे बोला गया है temperature is same, तो कट जाएगा. R is itself a constant, कट जाएगा. What is the concentration of Na2SO4 given to us? 0.004 into I. अननोन है बेटा, यही निकालना है मुझे. I is unknown, यही खेलता है यहां पर. ठीक है, इज इक्वल टू C कितना दे रखा है बेटा आपको? 0.010 एंड वेंट ऑफ फैक्टर फॉर ग्लूकोज इज 1. ठीक है, आई विल यूज ब्लैक कलर एज यू आर रिक्वेस्टिंग. वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.001 इज फॉर ग्लूकोज इज 1. सो बेटा फ्रॉम हेयर व्हेन यू विल कैलकुलेट 0.010 divided by 0.004 you will end up with बेटा 2.5. कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से? I is equal to 2.5. I hope it is clear. पहला स्टेप था ये. तो वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4, दिस इज फॉर Na2SO4 is coming out to be 2.5. The question is, next part, the percentage dissociation of Na2SO4. I think you guys are smart. After that, what will happen?
what will happen? I is equal to 1 plus n minus 1 alpha. I हमारे को पता लग गया 2.5. 1 n is the number of ions given out by the salt. तो Na2SO4 क्या टूटेगा तो ये मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा? You will get 2Na plus sulfate ion. So total how many ions beta? Total 3 ions. So it will become 3 minus 1 alpha. This is what we have to calculate. You guys are math student, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है यहां से? Alpha will come as, what alpha is coming? Guys, it's 0.75, beautiful. And the percentage will come as 75%. So what is the correct answer? Correct answer is option number C. So I'm getting aside. You guys can take a screenshot. This is step number 1. This entire thing is, this is step number 1. This is step number 2. I hope it is clear. You guys can take a screenshot. Screenshot ले सकते हो. Important point here is beta, important point here is that Na2SO4 is not acting as a strong electrolyte because they have asked what percentage of Na2SO4 is dissociating. So it means it will be acting as a weak electrolyte. Answer क्या जाएगा? 75%. बहुत प्यारा question था, बहुत प्यारा question था. So it is a mixture of what? It is a mixture of your solutions and your ionic equilibrium. That's why I couldn't stop myself to give this question. Next question is somewhat like this. बहुत बढ़िया, ये JEE कर सकता है. It will actually combine everything. कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. सिर्फ आपका application of knowledge there keep on testing. Next question is similar to this. Let's see how many of you will get this. ठीक है? तो next question से पहले जरा अपने आप को introduce कर देता हूँ. Guys, this is me. Right? Harsh Maheshwari. I am a mean coffee maker. Someone asked last time. Yes, I can make कैपेचिनोज एंड लाटेज एट होम. बहुत सेक्सी बना सकता हूँ, बहुत प्यारी बना सकता हूँ. ठीक है? सो दिस इज मी, राइट? हर्ष महेश्वरी. एंड यस, for you and I'm getting aside. I'm just getting aside. I'm sorry. I was in the way. Please tell me what will be the answer. बहुत प्यारा सवाल है यार. I love this question. आज होएंगे बेटे अभिषेक, आज होएंगे देख. Okay, one answer I got from Sakshi. हेलो गाइस. यस, गौतम आंसर निकालिए. हाँ जी, मैं बताऊंगा. रोमित, 2019 के भी सवाल हैं, 18 के भी सवाल हैं. बेटा कोई सी भी एक अच्छी बुक पकड़ लो, सारी अच्छी बुक्स हैं JEE मेंस के लिए यार. फाइंड वन बुक. बहुत प्यारा सवाल था, एडवांस का था. नो बेटा, A and B आर नॉट सेम. हाँ, A and C आर सेम यार, सही कह रहा है. लेट मी चेंज द क्वेश्चन हल्का सा. ये बात सही कह रहा है. लेट अस मेक इट एज 6. ठीक है, ये 6 है. अब आंसर करो. थैंक यू फॉर दैट. करेक्ट, बिल्कुल सही. ठीक है बेटा, तो आई एम गेटिंग अ लॉट मेनी आंसर्स. ओके, सो मैं आ जाता हूँ बीच में. अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, पे अटेंशन, लेट मी एक्सप्लेन दिस. आपको बोला गया है, यू हैव बीन आस्क्ड, वन सेकेंड. हाँ जी, इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय अ वीक एसिड इज 1/100 टाइम्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड. ओहो, वेरी गुड. तो चेक दिस आउट. मैं यहाँ लिखता हूँ. ये बेसिकली एस्टर की हाइड्रोलिसिस है. एस्टर व्हेन रिएक्ट्स विद अ वीक एसिड HA, it undergoes hydrolysis to give you what it is giving, and it is going by, let us assume it is going by R1 rate. It is going to give you acid for sure and alcohol. ठीक है, आपको मिल गया acid and alcohol, आपको मिल गया. All right, this is happening by R1 rate.
And guys, this information which I'm about to write should be known to you. This is a part of chemical kinetics. So it's a combination of chemical kinetics and equilibrium. That this reaction follows first order kinetics with respect to ester and with respect to acid. ये पता होना चाहिए. This is coming from NCERT. ठीक है? एस्टर के रिस्पेक्ट में एंड एसिड, वीक एसिड के रिस्पेक्ट में, it is following first order kinetics. This information is given in NCERT. You should be known. You should be knowing this information. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए. मूविंग ऑन, अगर इसे नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है? दूसरी इक्वेशन क्या थी? एस्टर जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराया. नाउ आई एम रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड. आई एम कॉलिंग दिस रेट ऑफ रिएक्शन एज R2. बेटा ये क्या बन जाएगा? एसिड प्लस एल्कोहल. अगेन here R2 is the strong acid and it is also equal to ester and HX. ठीक है? Both are following first order kinetics. Guys, in the question it has been mentioned that R1 by R2 is equal to 1 by 100 times. ये question ने ही information दी हुई है. In the question itself, the initial rate of hydrolysis of methyl acetate by a weak acid is 1 by 100 of the strong acid. तो R1 by R2 is 1 by 100 from the equation I am writing directly. I hope सबको clear हो गया होगा. This equation knowledge is important, that hydrolysis of ester follows first order kinetics with respect to ester and with respect to acid. ठीक है? ये बहुत important knowledge थी. अच्छा guys, if I got this right, then check this out. If I got this right, then check this out. So can I write? देखो, ester है, कट जाएगा. Ester would be cancelled out if I write R1 and R2. HA and HX, you know, strong acid are those which you dissolve in water will ionize 100%. 100% इनका अल्फा होता है. They will ionize 100%. अल्फा 1 बोलो या 100% बोलो, it will ionize 100%. बेटा, ठीक है? मैंने कहा with respect to बेटा, गुरु, I have said that order is first order with respect to ester and with respect to acid. मैंने ऐसा बोला है, उल्टा मत सोचो. ठीक है ना? ठीक है. अब मेरी बात सुनना. अब बेटा, strong acid is always 100% ionizing and weak acid does not ionize 100%. This is the important point. ये आपको समझ आना चाहिए, ये पता होना चाहिए. ये किसका पॉइंट्स है? These points are coming from equilibrium, ionic equilibrium के पॉइंट है ये. Your weak acid बेटा, your weak acid will give you this kind of condition. HA is equal to H plus plus A minus. I hope सबको दिख रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? अब जरा ध्यान देना. मैं यहां लिखता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं. तो HA divided by HX will be equal to 1 by 100. In the question itself it is given the concentration. You can notice weak acid is 1 molar. Weak acid I need to find, and you know strong acid is 1 molar. So if it is 1 molar, H plus also will be coming out as 1 molar. So here can I write that how much HA would be ionizing? How much HA would be ionizing? I am finding out. It would be coming as, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 power minus 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था. HA हमारे को पता लग गया. How much it is actually? I have taken 1 molar acid, weak acid, but how much of it is coming in the solution? What is the degree of dissociation? Is 10 power minus 2. Is 10 power minus 2. ठीक है? तो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं हट जाता हूँ. आई नीड टू यूज द स्पेस आफ्टर दिस. इसके बाद मुझे स्पेस चाहिए. टेक अ स्क्रीनशॉट. 1 2 3 एंड आई एम रबिंग दिस साइड. मैं इस साइड को हटा रहा हूं. चेक दिस आउट. लास्ट पार्ट. तो आपका जो एसिड होता है बेटा, योर एसिड, it gives you H plus plus A minus. ठीक है? I have said if this is at time t is equal to 0, if it is C, this is 0 0. At equilibrium this will be C minus C alpha, C alpha. तो यानी कि जो आपका HA है, your HA is nothing but C alpha, और C alpha को भी क्या मैं चलो आगे स्टेप में लिखता हूँ, is equal to 10 power minus 2 and alpha is equal to under root K by C. आपको K ही निकालना है. You have to find the K of the वीक एसिड. आपको यही निकालना है. तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं? अंडर रूट सी के इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यू विल गेट सी के इंटू 10 पावर माइनस 2. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड गिवन टू अस? इज 1.
तो आपका K क्या आ गया, मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू 10 पावर -4। तो किस बच्चे ने आंसर करा था ए ऑप्शन, ए इज परफेक्टली फाइन, आपके सामने आ गया, ए इज परफेक्टली फाइन। ठीक है बेटा, रोमित, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट रेट योर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर is first order with hydrolysis of ester is first order with respect to ester as well as with respect to acid। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, टोटल ऑर्डर हो जाएगा 2, बट फर्स्ट ऑर्डर होती है विद रिस्पेक्ट टू एस्टर एंड विद रिस्पेक्ट टू एसिड। ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं, दिस यू नीड टू रिमेंबर, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई रिपीट अगेन बेटा, दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव डन इन सच अ मैनर, बड़ा सिंपल सा रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ chemical kinetics and your this equilibrium. What you guys need to know that the hydrolysis of ester is first order with respect to ester and first order with respect to acid. दोनों के हिसाब से first order होता है and the total order will come out as 2. मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनना, फिर मैंने पूरा उसको जमाया, आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट। व्हाट वाज द आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट? दैट स्ट्रॉन्ग एसिड विल आयनाइज 100%। इफ आई एम सेइंग स्ट्रॉन्ग एसिड इज 1 मोलर, H+ कमिंग आउट ऑफ इट विल आल्सो बी 1 मोलर concentration। ठीक है, बट वीक एसिड विल नॉट आयनाइज 100%। For weak acid they are asking what will be the degree of dissociation. The question is this only, what will be the degree of dissociation? ठीक है, sorry, what will be K? Dissociation constant पूछ लिया उसने, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आई हैव जस्ट अरेंज्ड एवरीथिंग इन दिस मैनर और आंसर निकाल दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक है, हम सूडो वर्डो पे नहीं जा रहे हैं बेटा, ये बात है इक्विलिब्रियम की, बहुत अच्छा लिंक था, मैंने यहाँ पे करा दिया। नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। वाओ, ऑसम क्वेश्चन 2018। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत प्यारा सवाल है, आंसर से भर दो, इस आंसर शुड बी देयर, यू नो, फिल द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। सबको आना चाहिए, बातें नहीं चलनी है अभी, मुझे सबको आंसर, एवरीवन शुड बी इन द स्टडी मोड राइट नाउ, बीस्ट मोड ऑन, गिव आंसर्स, कम ऑन गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स टेक पार्टिसिपेशन। ठीक है, ऑल राइट, कम ऑन, कुछ ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। ऑल राइट, यस देव, आई गॉट योर आंसर। ठीक है, बस एक ही बार रिपीट मत करो, मेक श्योर एवरीवन एल्स गिव्स। भर दो बेटा कमेंट बॉक्स से, तब मैं बताऊंगा। डोंट नो, ठीक है, कुछ ऑनेस्ट भी चल रहा है। और ऑल राइट, ओह लेट मी हेल्प यू, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। हेयर मी आउट गाइस, बहुत प्यारा सवाल है। एन aqueous solution contains an unknown concentration of barium plus 2 है। When 50 ml of 1 molar solution of Na2SO4 is added, BaSO4 begins to precipitate। बहुत बढ़िया सवाल है मेंस का यार, आई लव दिस क्वेश्चन। देखो, आपका Ba+2 का एक सोल्यूशन था, यू हैड अ सोल्यूशन इन व्हिच Ba+2 आयन इज देयर, इन दैट फ्रॉम आउटसाइड यू आर एडिंग सल्फेट आयन। So when sulfate ion will come, BaSO4 will be formed and it will start precipitating. ठीक है, this is the question basically. The final volume is 500 ml. Okay, आपने कुछ कमाल किया है कि final volume BaSO4 के टाइम जब आपने dissolve कर दिया, the volume went up to 500 ml. The solubility product of BaSO4 is mentioned to you. So what is the original concentration of Ba+2? Wow, what a beautiful question. देखो, आप एक काम करिए मेरे लिए, you guys do one thing for me. You are adding sulfate ion from outside. आप बाहर से एक solution में डाल रहे हो. You are putting this sulfate ion from outside into the solution containing Ba+2. ठीक है? barium ion when it will see sulfate ion, it will start precipitating. ठीक है? वो precipitate करने लग जाएगा. Question के हिसाब से question बोल रहा है. हाँ जी, बहुत बढ़िया. I'll come on to this part. Some of you are answering. So sulfate ion की मुझे concentration बताओ. It will be equal to number of moles by, number of moles by volume. नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 50 ml डाला है इनटू 1 मोलर इनटू 1 नंबर ऑफ, और वॉल्यूम कितनी रखी है बेटा? व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम वेंट अप टू 500 ml। तो ये कितना आ गया? ये कितना आया? 0.1 लिख देता हूं, 0.1। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर
This is the concentration of sulfate ion. Guys, now for barium sulfate you have been given solubility product. So KSP will be equal to barium plus 2 and sulfate ion. Guys, you already know sulfate ion concentration, how much you are adding? 0.1. KSP is given. Can't I find from this ionic product, can't I find what is the new concentration of barium plus 2? जल्दी से मुझे बताओ, what is the new concentration of barium plus 2? जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है यहां पर. तो आपका ये दे रखा है 10 power minus 10 is equal to Ba plus 2 concentration. What is this? 0.1. तो ये कितना आ जाएगा आपका? Barium plus 2 is coming, this concentration is coming as 10 power 9. सबका आ रहा है 10 power 9. Okay, this is clear. So last part, I'm rubbing this part. मैं हटा रहा हूं इसको. 1, 2, 3. Take a screenshot. Take a screenshot. Now I'll use the formula M1 V1 is equal to M2 V2. बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. One thing is very important. One thing is very, very important. Pay attention to this point. When you were adding sulfate ion, the solution went up to 50 ml you added and the total volume went up to 500 ml. It means initially what must be the solution volume? 450 ml. ये initial ले लेता हूं. This is final. ठीक है? तो initially what is the volume? 450 ml. What is the initial concentration of Ba plus 2? I need to find. I am calling it as M1 is equal to final volume is 500 ml and molarity you guys told me अभी कितना? 10 power minus 9. When you will work your way out, the answer will come as option number D. Option number D answer आ रहा है क्या? The option is coming as D. Check करना, मुझे बताना. Option मुझे नहीं पता. What is the correct answer coming from this? Solve this. जल्दी से मुझे बताओ. 10 power minus 9 into 500 divided by 450. The answer is coming as D. The answer is D. I hope it is सबको समझ आया. बहुत प्यारा सवाल था. कॉम्बिनेशंस देख लो कितना अच्छा था. M1 V1 मोल कंसेप्ट से लिंक कर दिया. So देख लो किस तरीके से questions have been asked to you. I hope. Why 450 बेटा? In an aqueous solution आपके पास कुछ solution था. I don't know of which volume, but I said when I added 50 ml to it, the volume went up to 500 ml. यानी कि पहले कितना हुआ होगा? 450 हुआ होगा ना, तभी तो 500 बन गया. Is that point clear? Someone asked why 450. I have also answered that. The question is really interesting. बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ढूंढने पड़ते हैं यार. I have to work a lot finding the good questions for you guys. ठीक है? क्या मेरी बात सबको समझ आ गई है? Shall I move on to the next one? क्या आगे बढ़ जाते हैं? Let's move on to the next one. Are you guys having fun? क्या मजा आ रहा है? How good revisions you are having of other chapters as well. दूसरे chapters की भी revision होते हुए चल रही है. यही कितना मजेदार क्वेश्चन बनाया. मैं खुश हो रहा हूँ यार. I don't know why. I'm happy. I'm having fun right now. Let's have fun. Yes. All right बेटा. Next question. अरे वाह, बहुत खतरनाक सवाल. प्लीज टेल मी. बहुत ही खतरनाक सवाल यार. बेस्ट पार्ट. बहुत ही खतरनाक है. प्रंजल थ्योरी तो दे रहा हूं बेटा, अब तुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता. ये स्प्रिंट है, हम भाग रहे हैं बेटा. तू बोलेगा रुक के समझाओ, वो तो मुश्किल हो जाएगा बेटा. स्प्रिंट का मतलब ही हम भाग रहे हैं. रिलेटेड थ्योरी आई एम ऑलवेज गिविंग फॉर द क्वेश्चन. नहीं डराऊंगा. ठीक है संजू, आंसर कर बेटा. एन फैक्टर तो बेटा तब आता जब आप नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करते हो. मैंने मोल कंसेप्ट में बात करा. नीतीश, all right, I'm getting some answers. Keep on answering boys and girls. कम ऑन आंसर करो, फिर मैं बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे. कीप ऑन आंसरिंग. आई वांट एवरीवन टू आंसर. भाई भर दो, फ्लड दी कमेंट बॉक्स विद द आंसर्स. एवरीवन शुड पार्टिसिपेट बॉयज एंड गर्ल्स. बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने. सिद्धार्थ बेटा रिप्ले देख लियो. अब काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं. आई एम इम्प्रेस्ड यार. काफी अच्छा जान रहे हो आप. बढ़िया जान रहे हो, बहुत बढ़िया. Let's find it out. Let's find out. You guys want the relevant theory? Shall I give you 2 extra points also here? क्या मैं आपको कुछ extra points भी दूं यहाँ पर? Let me know in the comment box. Do you want the actual theory related to it? थोड़ा लंबा हो जाएगा,
आई कैन वॉर्न यू, थोड़ा लंबा हो जाएगा इफ आई गो इनटू द फुल थ्योरी पार्ट, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट लेट मी गिव इट टू यू सिंस यू गाइज डिजर्व इट, यू गाइज आर ऑसम, सो लेट पे अटेंशन. अगर बाई चांस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ दे वुड हैव आस्क्ड फॉर पीएच, बेटा अगर ये क्वेश्चन पीएच का होता, देखो आप क्या कर रहे हो, यू आर मिक्सिंग HCl विद H2S. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H2S इज अ वीक एसिड, ठीक है. इट हैज एंड इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड, इट इज गोइंग टू गिव 2H प्लस 1 by 1, ठीक है. साइमल्टेनियस नहीं देगा, 1 1 1 1 1 देगा, ठीक है, 1 एक एक कर कर. सो Ka1 और Ka2 वैल्यूज होंगी. इफ यू गाइज कैन नोटिस, Ka1 वैल्यू इज 10 power minus 7 एंड Ka2 वैल्यू इज 10 power minus 3. बहुत ही कम होती जा रही है यार. डिग्री ऑफ यू नो कॉमन आयन इफेक्ट चलेगा, यू गाइज ऑलरेडी नो कॉमन आयन इफेक्ट चलेगा, देयर विल बी कॉमन आयन इफेक्ट एंड देयर इज यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज गोइंग टू सप्रेस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर द वीक एसिड, वो करने ही वाला है. तो अगर आपसे बाई चांस पीएच पूछ लेता मैं, इफ आई वुड हैव आस्क्ड पीएच डायरेक्टली, तो बेटा पीएच विल बी इक्वल टू, और आप ऐसे लिखते H plus ion concentration is equal to H plus coming from strong acid plus H plus ion coming from weak acid and it would have been neglected. तो आपका सीधा का सीधा आंसर आप pH का किससे देते? You would be giving your answer directly from strong acid, ठीक है, क्योंकि weak acid उसके आगे बच्चा हो जाएगा, बिल्कुल खत्म. It will not be ionizing and the proof, best part about ionic equilibrium, you always get the proof. K वैल्यूज देख लो, K वैल्यूज इज सो लेस, पहली की दूसरे की तो और कम हो गई, तो कॉमन आयन इफेक्ट तो यहाँ पे बड़ा ही हैवी लग रहा होगा. इट विल बी फेसिंग वेरी हैवी कॉमन आयन इफेक्ट. क्या मेरी बात समझ आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पर. तो आप सीधे पीएच दे सकते हो, यू कैन इजीली टेल द पीएच डायरेक्टली फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड. दैट इज वन पॉइंट, ठीक है, दैट इज वन पॉइंट विच आई हैव टोल्ड, ठीक है. I hope you understood it. Now, second point, let's come on to this question which was given by JEE. Let's come on to this point. बहुत ही amazing है. देखो, if I talk about HCl, HCl is a strong acid. If I talk about HCl, it is going to give 100% H plus and Cl minus. Alpha is equal to 1 or alpha ionization is 100%. So if it is 0.2 molar, this will also be 0.2 molar. ये solution में रहने वाला है. That is a very very important point. मैं पूरा theory दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना. जो कहता है बाद में सर कंप्लेन की theory नहीं हो रही है, I'm giving you relevant theory. Pay attention. ठीक है. अब बेटा H2S ऐसे में dissociate करना चाहता है. H2S wants to dissociate. ठीक है. अब common ion effect पढ़ा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान देना. तो ये क्या बन जाएगा? H plus plus HS minus. Its concentration is given to us. ऐसे लिखता हूं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इट इज 0.1 0.1 0 0 and this will actually undergo equilibrium because it is in weak, it's a weak acid, so it will become 0.1 minus 0.1 alpha 1. This is our degree of dissociation, ठीक है, alpha 1. This will become 0.01 alpha 1 plus 0.2. Why did I write plus 0.2? Because वो strong acid की वजह से आने वाला है. This is going to come because of the strong acid. इधर लिख दो 0.1 alpha 1, ठीक है. Guys, best part about organic chemistry, sorry, I'm really sorry, about ionic equilibrium, you can always check your answers. देखो, I am going to assume, because I already know there is a strong acid, there will be heavy common ion effect. There will be heavy common ion effect. So I can already assume that alpha 1 will be very very less than 1. Alpha 1 will be very very less than 1. It means 0. Alpha 1 is nearly equal to 0. Is nearly equal to 0. तो आप क्या काम करोगे? इसे नेग्लेक्ट मार दोगे, इसको नेग्लेक्ट मार दोगे, इसको नेग्लेक्ट मार दोगे. मैं इसे नेक्स्ट उसमें लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में. आई एम राइटिंग इट इन नेक्स्ट स्लाइड. मैं इसे हटा रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट. 1 2 3 मैं यहां से हटा रहा हूं इसको. तो देखना बेटा अब क्या हो जाएगा. 1 सेकेंड. अब देखना बेटा क्या हो जाएगा. हाँ, ये खाली स्लाइड मैंने जान के लिए. देखो अब मैं इसको पूरा समझाता हूं. तो बेटा क्या हो जाएगा? इट मीन्स Ka विल बी इक्वल टू 0.2 प्लस, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, 0.1 इंटू 0.1 अल्फा 1, यहां पे इंटू है सॉरी, डिवाइडेड बाय 0.1 अल्फा 1. अल्फा 1 कुछ गलती हुई है, आई हैव डन अ मिस्टेक. चेक करना कहीं ना कहीं. लास्ट स्टेप क्या था हमारा? लास्ट स्टेप वॉज, मैं लास्ट स्टेप से ही लिख लेता हूं. I'm writing from last step.
तो ये क्या बन जाएगा 0.1, ये बन जाएगा 0.2 प्लस इंटू के लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हाँ अब आ गया ना परफेक्ट, ये कटा, आपका क्या आ गया k is given to us, k is 10 power minus 7, 0.2 into alpha 1, alpha 1 कितना आ रहा है बेटा, it will come as 5 into 10 power minus 6, यही आ रहा है 0.5 into 10 power minus 6, which can be written as 5 into 10 power minus 7. This is our alpha 1. This is our alpha 1. I hope ये सबको समझ आया, alpha 1 निकालना आ गया. If beta question would have been asking, I'm giving you extra information, pay attention. If they would have been asking, हाँ कैलकुलेशन बहुत है तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुनना. If they would have been asking what is the concentration of HS minus, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, you would get the answer. You would get the answer, ठीक है, 0.1 into alpha 1, ठीक है, तब आंसर ये आ जाता. इसमें ट्रिक नहीं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ट्रिक इन दिस, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. 0.1 into alpha 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आ जाता, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर S-2, सल्फाइड आयन का पूछ रहा है, ये सल्फाइड आयन का पूछ रहा है. आई हैव टू कंटिन्यू दिस ऑन दिस साइड, चेक दिस आउट. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस HS माइनस बेटा विल अगेन आयनाइज टू गिव H प्लस प्लस सल्फाइड आयन. यही हमारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सल्फाइड आयन. This will carry forward 0.1 alpha 1 0 0 at time t is equal to 0. At equilibrium this will be 0.1 alpha 1 minus 0.1 alpha 1 alpha 2. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. So this will become 0.1 alpha 1 alpha 2 plus 0.2. ये कहां से आया? It is coming from strong acid. This will also become 0. alpha 1 alpha 2. ये काफी बच्चों को समझ भी नहीं आता है, मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये जो चीज़ है बेटा, ये पूरा मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये वाली चीज़ देखो, alpha 1 was coming as 5 into 10 power minus 7, which is very 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 weak, very very less. Means the assumption that I have taken that alpha 1 was very very less than 1 was perfect. The best part है इन्हीं के इक्विलिब्रियम का. अगर ये इतना छोटा है, इसका मतलब alpha 2 would be very very less than 1. It means 0.alpha 1 alpha 2 is nearly equal to 0. Again equation लगा दो. So K2 would be equal to 0.1 alpha 1, sorry, will be equal to 0.2. ये पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये कंसिडर करेंगे, into 0.1 alpha 1 alpha 2 divided by 0.1 alpha 1. Alpha 1 alpha 1 कटा. When you will find K2, चेक करो, K2 वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 10 पावर माइनस 13. बेटा 10 पावर माइनस 13 दे रखा है, यहां से क्या आप अल्फा 2 निकाल सकते हो? कैन यू गाइस फाइंड अल्फा 2? अल्फा 2 क्या आ रहा है बेटा? आयुषी, व्हाट इज अल्फा 2 कमिंग? टेल मी क्विकली, क्या आ रहा है अल्फा 2? जल्दी से बताओ सर. इंट्रो 1.2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ. व्हाट इज द अल्फा 2 कमिंग? मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जो भी अल्फा 2 आएगा बेटा, व्हाट यू गाइस नीड टू डू, देन सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी इक्वल टू 0.1 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू अल्फा 2. ये कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा. योर आंसर वुड कम. सबको समझ आया? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसकी निकालनी है? सल्फाइड आयन की. If you guys will find out alpha 2, you can get the answer there as well. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो आंसर क्या आ रहा है एक बार देख लेता हूं. I am going back. तो what is the correct answer, boys and girls? What is the correct answer? What is the correct answer in this? I think answer is coming. क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ. 5 into 10 power minus 9 है क्या? आंसर इज B, है ना? आंसर इज B. चेक कर लेना. सबको समझ आया? आंसर C है क्या? मैंने आंसर याद नहीं करा, तो चेक दिस आउट, आंसर वुड बी C. ठीक है, तो आंसर C आ जाएगा. यू वुड सॉल्व इट, आपको आंसर मिल जाएगा. क्या क्लियर हुआ? मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया है. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी स्टेप. आई होप आपको समझ आया है. क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर गलत है. रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है. सबको समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? वेरी गुड. ऑलराइट, चलो चपंडी बेटा, आंसर चपंडी.
वन गाय इज देयर आस्किंग फॉर तेलुगु। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा हैवी सेशन चल रहा है, मजा आ रहा है यार मुझे। नेक्स्ट देखता हूं कौन आंसर करता है। आंसर दिस वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर बेटा? अच्छा, मैंने आंसर वहां गलत टिक कर दिया होगा, तुम उसे रेक्टिफाई कर लेना, अपने आप आंसर निकाल लेना, मैंने पूरा ट्रिक दे दिया है। अच्छा, मैं आपका पॉइंट समझ गया, तुम क्या बोल रहे थे। स्लाइड गलत हो गई थी, ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज द आंसर इन दिस बॉयज एंड गर्ल्स? आंसर इज वाओ, इसमें भी गलत आंसर आ रहे हैं कुछ कुछ, दैट इज सरप्राइजिंग। चलो लेट मी हेल्प यू बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रेगुलर क्वेश्चन भी है, समझाया जाता है, इसके बारे में बात काफ़ी करी जाती है, इसके बारे में काफ़ी बात करी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक दिस आउट। आपको बोला गया है पीएच, आपकी कॉन्सेंट्रेशन एच फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज गिवन एज 10⁻⁸। तो डायरेक्ट अगर पीएच लिखोगे पीएच 8 आ जाएगा। कैन पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बी 8? कभी नहीं हो सकता, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड कैन नेवर हैव पीएच 8। वो तो बेसिक बन गया ना बेटा, बेसिक रेंज में कैसे जा सकता है? सो आंसर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज सेइंग ए इज रॉन्ग, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखना, व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड is less than 10⁻⁶ molar. For a strong acid, if the concentration is going less than 10⁻⁶ molar, it means the contribution of water should also be considered. आपको water का भी जो participation हो रहा है उसको consider करना है। यानी कि H plus total is coming from H plus from acid and H plus from water. ये बहुत important point है। I'm teaching by approximation method. यहां पे पानी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या आया 10⁻⁸ प्लस, अगर नोटिस करो H प्लस फ्रॉम वाटर इज मोर, और मैं बताऊं दिस इज नियरली 10⁻⁷ बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ये नियरली 10⁻⁷ रहेगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 11 × 10⁻⁸। क्या मैं लिख सकता हूं 11 × 10⁻⁸? Now you find out pH, boys and girls. अच्छा, shall I give you a trick of finding this? Direct बताऊं? Many of you might be knowing it. It will become 8 - log 11 directly. मैं बताऊंगा ये ट्रिक, ठीक है। 8 - log 11, log 10 is 1, so log 11 will be slightly more than 1. That's why my answer would become, slightly less than 1, slightly more than 1. So my answer will become 6.98. थोड़ा सा एक से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो आंसर वुड बिकम 6.98. इट विल कम इन द रेंज ऑफ लेस देन 7 ओनली, ठीक है। तो आंसर होगा बिटवीन 6 and 7. आंसर इज डी। क्या मेरी बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर इज डी, आंसर इज डी। आई होप इट इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। हेयर कंसिडरेशन फ्रॉम वाटर वुड बी considered, whatever the contribution of water is there would be considered, ठीक है। ट्रिक क्या है बेटा? यही ट्रिक है, पानी का योगदान लेना है। और ट्रिक ये रही बेटा, चलो मैं भूल गया था, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ट्रिक ये है बेटा, जब भी आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन हो, फॉर फाइंडिंग पीएच ट्रिक बता रहा हूं, आपको दे रखा हो कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसी कोई पावर में हो, तो पीएच डायरेक्टली वुड बी y - log x। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, मान लो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 2 × 10⁻⁻3, सो डायरेक्ट pH वुड बी, दिस विल बी योर y 3 - log 2। ये ट्रिक है, मतलब नो नीड टू एक्चुअली ऑल द टाइम टेक लॉग्स, ये डायरेक्ट ट्रिक है। घर पे बैठे बैठे ट्राई पुटिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ट्रिक समझ आ गई? मैं एक बार ट्रिक रिपीट कर देता हूं, x × 10⁻⁻y y - log x, सीधा लिख दो, ठीक है। यू कैन ट्राई बाई पुटिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, आपको यही आंसर मिलेगा। तो हम सीधे याद कर लेंगे, हम सीधे याद कर लेंगे। आई होप ये ट्रिक आपको काम आए, क्योंकि बहुत बढ़िया मजेदार ट्रिक रहती है। सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ रहा हूं बेटा, यही हमारी ट्रिक थी, आगे बढ़ते हैं। अरे बड़ा आसान सवाल, फाइंड द आंसर फॉर दिस, जल्दी से आंसर बताओ बेटा। सिद्धार्थ थोड़ा पढ़ो यार अपने आप, हलवा नहीं चल रहा है यहाँ पर, हलवा थोड़ी देंगे। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, आप पढ़ो। आई रिफ्यूज टू आंसर इट, आई एम सॉरी सिद्धार्थ।
जल्दी से आंसर बताइए इसका बेटा, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक आंसर आ गया, बिल्कुल सही। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, अब करेक्ट आंसर आने लग गए, फिर गलत आ गए। लेट मी टीच यू गाइस, लेट मी टीच यू। देखो क्या होता है, प्योर वाटर को आप दे रखा है कि इन प्योर वाटर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻⁶ मोल्स पर लीटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही, तो नो इशू। यू नो वाटर, ये बहुत आसान सवाल था वैसे। यू नो वाटर will give H plus plus OH minus in 1:1 ratio. If you are saying H plus is formed in similar ratio, OH minus will be formed. And in this question, it is given us 10⁻⁻⁶. So what is the value of Kw? You guys know Kw would be H plus ion plus OH minus ion. तो आंसर कितना आ गया? 10⁻12. 10⁻12. Answer is B. Easy peasy lemon squeezy. All right, सबको समझ आ गया? I hope everyone is on same page. Everyone is on same page. ठीक है आदित्य, let's move on. Ha ha! Love this question. And your time starts for this now. Please find the answer. Come on, get your beast mode on. It's a very good question. And I will show you how repetitive, as I always say in my session, how repetitive JEE is. पैटर्न सेम है, क्वेश्चंस की वैल्यूज बस चेंज हो रही है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हैवी है केमिस्ट्री में, देख लोगे। आई विल शो यू। क्या आंसर आ रहा है बेटा, जल्दी से निकालो। अभी आऊँगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे ही आ गया बेटा, हो जाएगा ये। नो बेटा, आई डोंट नो तमिल। आंसर करो, आंसर करो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स। बड़ा आसान सवाल है। ठीक है बेटा, लेट मी कम। यार तो बहुत टाइम हो गया यार, आई हैव अ सेशन। जरा सुनना, देखो बेटा, आपको बोला गया है सिल्वर नाइट्रेट is in 0.1 molar solution, means silver nitrate has been dissolved properly. It is completely ionized to give you Ag plus plus NO3 minus. It is a strong, strong electrolyte. It will ionize 100%. If it is 0.1 molar, this will also be 0.1 molar. That's the best part about strong electrolytes. They will ionize 100%. मतलब ये पूरा घुल गया है. But Ag2Cr2O4 on the other hand is a very very क्या बोलते हैं उसको, इमिसिबल सॉल्ट। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका KSP दे रखा है, इसका मतलब इट हैज टू बी अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो Ag2CrO4 will give you, because it is sparingly soluble, that's why equilibrium, will give you 2Ag plus CrO4 minus. Guys, check this out. If solubility is S here, it will become 2S plus S. ये वाला S हो जाएगा. But guys, there will be common ion effect, so it will be 0.01 molar. And you guys already know that Ag2CrO4 is a very sparingly soluble salt. मतलब when you will add a very strong electrolyte, common ion effect will come because of Ag plus, its solubility is going to decrease further. So can I assume that your solubility is very very less than 1? So can I assume this 2s part will be neglected? ये neglect कर दूंगा मैं, हाँ या ना? So बेटा, if I will consider this, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, तो मैं KSP लिख रहा हूँ इसका. So KSP would be written as Ag plus का whole twice, and मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं take a screenshot, I'll move ahead, take a screenshot, I'm moving on. तो बेटा KSP will be written as Ag plus का whole twice CrO4 minus, है ना? This is coming as what? It will come now because you will not consider your 2s part. It will become what बेटा? It will become now, मैं सीधे लिख देता हूँ, इसका क्या दे रखा है, 0.1 का whole square S. KSP is mentioned to you. What is that KSP?
1.1 इंटू 10 पावर माइनस 12। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। व्हाट इज एस नाउ? एस इज कमिंग दिस, सो ऑप्शन इज बी। सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? बी क्लियर हुआ? सबको समझ आ गया? हाँ जी, क्रोमेट CrO4 2 माइनस है। हाँ बेटा 2 माइनस है, सॉरी 2 माइनस है। एक बार रिपीट में देख लेना बेटा प्रखर, ठीक है? बहुत सवाल, आसान सवाल था और बहुत बढ़िया सवाल था। कूल, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब मेरी बात सुनना, मैं बताता हूं कि पैटर्न इज सच, यू आर गेटिंग अ रिपीटेटिव पैटर्न। देखना जरा, दिस क्वेश्चन केम इन 2013। चेक दिस आउट गाइस, सेम क्वेश्चन JEE 2019 मेंस क्वेश्चन, same level. I am giving this question as homework. Take a screenshot. This question is homework. Post your answer in the comment down below. Post your answer. Take a screenshot. 1 2 3 4 5 ये होमवर्क है, करके लाना है। मूविंग ऑन, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी 5 मिनट पहले समझाया है, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मूविंग ऑन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, JEE मेंस 2018। Which of the following is the most basic salt in aqueous solution? Aqueous solution में कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आंसर करो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया रौनक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो JEE ने पूछे हैं। KSP पे भर के पूछता है वो JEE, तभी मैंने KSP के काफी हैवी रखे हैं यहाँ पर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है मोस्ट बेसिक, because CH3 CO minus K plus, this is a mixture of weak acid plus strong base, तो आपका pH automatically more than 7 की तरफ shift कर जाएगा, तो आंसर is 7। so it is a very clear option from here, it's a question of salt। ठीक है, सबको समझ आया? I am happy, I am moving on, आगे बढ़ रहा हूं। This question guys बड़ा बेसिक सवाल है। The precipitation of CaF2 is obtained when equal volumes of the following are mixed। क्वेश्चन के आपके सामने ऑप्शंस है, प्लीज टेल मी द आंसर। जल्दी से मुझे आंसर बताओ। व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? ओनली थिंग यू नीड टू वरी दैट Q शुड बी मोर देन KSP। आपका Q क्या आ रहा है? व्हाट विल बी Q? Q विल बी इक्वल टू Ca प्लस 2 दिस इज योर Q। जहां पर भी इन दोनों की वैल्यूज बड़ी आ गई KSP से, दैट विल बी द आंसर। एंड द आंसर आई थिंक आपके सामने दिख रहा है, आई होप एवरीवन कैन सी। 10 पावर माइनस 10 से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 10 पावर माइनस 10, सो आंसर इज B। Q शुड बी मोर देन KSP, देन ओनली प्रेसिपिटेशन विल हैपन, तभी प्रेसिपिटेशन होगी। बहुत बढ़िया, आई होप इट इज क्लियर। बड़ा बेसिक सवाल था, कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग ऑन। आहा, लव दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इन माय रेगुलर क्लास नोट्स। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। टेल मी द आंसर क्विकली, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। माय नेम इज हर्ष महेश्वरी। All right, I'm getting different answers. Let me help you guys here. बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, ध्यान देना everyone, pay attention. APBQ, so it will ionize as PA plus Q plus QB minus P. So if solubility is S, this will become PS, this will become QS. Generalize कर रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं। It will become QS. So KSP will become बेटा, KSP will become PS की पावर Q and sorry PS की पावर P, and this will become QS की पावर Q. So this can be written as P की पावर P, S की पावर P into Q की पावर Q, S की पावर Q. So P की पावर P,
Q की पावर Q, S की पावर P प्लस Q। ये आ गया आपका KSP। बेटा ये जनरलाइज वर्जन है, ये जनरलाइज वर्जन है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? आंसर कहां दे रखा है? P प्लस Q, P की पावर P, P की पावर P, Q की पावर Q। दिस इज द आंसर। चेक दिस आउट। सबको समझ आया? सबको क्लियर हुआ? समझ आया? यस और नो लेट मी नो। फालतू की बातें नहीं अभी, प्लीज आंसर ओरिएंटेड रहो, प्लीज बता देंगे। कोऑर्डिनेशन सब कुछ हो रहा है, आपको सब मिल रहा है, सब मिल रहा है स्प्रिंट में। बहुत बढ़िया, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बेटा ये देख लिया। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन गाइस? कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? देखो अगर मैं सॉल्व देता हूं ए बी, तो KSP कैसे लिखोगे? 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, सॉल्युबिलिटी 1 प्लस 1। इफ आई गिव सॉल्ट AB2, KSP क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, ट्रिक बता दिया ये पूरी। KSP वुड बी व्हाट नाउ? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, सॉल्युबिलिटी 1 प्लस 2। एक तरीका है, झटके में आंसर आ गया। इधर बताओ AB3, चलो एक बता दो A2B3, KSP क्या आएगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, सॉल्युबिलिटी 2 प्लस 3। आई होप इट इज क्लियर। ये जनरलाइज्ड वर्जन है, जेई ने क्वेश्चन पूछा था, सो आई हैव गिवन यू अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर एज वेल। ये चीज याद हो गई तो सब कुछ हो गया। लाइव झिंगा लाला, अगर आपको ये याद आ गया तो सबको क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन गाइस, संजू आगे बढ़ रहा हूं बेटा, लेट्स मूव ऑन। यही कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज द होमवर्क आई एम गिविंग फ्रॉम माई साइड। आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। एक मिनट, स्क्रीनशॉट मिल गया ना आपको? हाँ पूरा मिल गया, आई होप स्क्रीनशॉट आ गया होगा। मूविंग ऑन बेटा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क, सेम पैटर्न है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क, टेक अ स्क्रीनशॉट। 3 क्वेश्चन दे चुका हूं। जिमी, आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम एज होमवर्क। आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग ऑन। बहुत बड़े बच्चे आंसर भी दे रहे हैं यहां पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये बताइए, ये होमवर्क कर लेते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आई एम गिविंग यू अ हिंट, पे अटेंशन, पे अटेंशन। whenever you have different salts of different KSP values, then if you look at the KSP value, higher the KSP value, higher will be the solubility. But when you will be given same type of salt, like in this case MX, MX2, MX3, all are made up of same type of ion, then beta you need to find KSP for each and every one. आपको पूरा क्वेश्चन देना पड़ेगा, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक करके आंसर भी सेम आने वाला है, पर इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज राइट इन एवरी क्वेश्चन। सो आई विल रिकमेंड यू हियर टू एक्चुअली सॉल्व प्रॉपर्ली। यू हैव टू सॉल्व इट हियर प्रॉपर्ली। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? व्हेनेवर द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेम आयन एंड KSPs आर गिवन इन दैट, beta you need to solve the question properly, find KSP, write the KSP properly, then find solubility. But if I am giving you different salts and KSPs is given, and I'll ask you which is more soluble, higher the KSP, higher will be the solubility. Pay attention in this. This is very important. I hope you understand. So this question is a homework I'm getting aside. Take a screenshot, answer, comment down below. ठीक है, मैंने आपको पूरा लॉजिक पढ़ा दिया है। I have explained how to find KSP. थोड़ी कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। बेटा आगे बढ़ रहा हूं। pH of a weak acid HA is 4 point. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सो सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड, salt will be formed. What is the formula I will use beta? I have less time, I'm really sorry. I have to, थोड़ा सा भगा रहा हूं, I'm speeding up. So pH here will be equal to 7 plus half pKa minus pKb. Please solve this question by using this formula. You will get the answer as C option 7.01. 2008 में पूछा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूँ। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट। पे अटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not affected by dilution.
Option are NaCl, CH3COOH, NH4Cl. I'm breaking the trend. I'm giving the question right in front of you. And D is, let's go for this, NH4Cl. बताओ क्या आंसर है? Which of the following will not be affected by any kind of dilution? जो मुझे पता था वही हो रहा है. It's a multi correct question. फंस गए सारे आपके सामने, फंस गए. मैंने जान के दिया था, फंस गए बेटा. Answer is NaCl because it will not be hydrolyzed. It will not be hydrolyzed. NaCl was general, obvious. But beta, NH4Cl is also correct answer. Because if, मैं क्वेश्चन में एक और ऐड कर देता हूं, if pKa is equal to pKb, तो देखना क्या आंसर हो जाएगा? pH will become 7. So it will not be neutralized. Here in this particular formula, no concentration part is there. Concentration का कोई term नहीं है. There is no concentration term. There is no concentration term in the formula of weak acid, weak base formula. Beta, why B and C will not be the correct answer? Because it's a combination of weak acid, ये CH3CO मैं ऐसा कर देता हूँ, K ले लेता हूँ. Weak acid, strong base. It's a combination of strong acid, weak base. In both of these, you will have concentration term in the formula. So they will be affected by dilution. A and D is the correct answer. I hope you understood. बड़ा बेहतरीन सवाल है, पूछा नहीं गया है. Since we talked about this, मैंने यहाँ दे दिया. मैं अपने सेशन में जरूर देता हूँ ये, क्योंकि बच्चा यहाँ पर जरूर गलती करता है. Student make a mistake here all the time. ठीक है, तो जान के दिया है मैंने. All right. तो ये बच्चा आप लोगों को समझ आ गया है. आगे बढ़ रहा हूँ. Moving on. Last question of this sprint. जल्दी से मुझे आंसर कर दो. क्या आंसर है? जल्दी से आंसर कर दो. Which of the following, where H2PO4 minus X as an acid? In which step? बड़ा सिंपल सा है. Which step? 1, 2, 3. The answer is beta. The answer is right in front of you. H2PO4 minus gives H plus away in only step number 2. चेक कर लो. यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया. H2PO4 minus only gives in step number 1. तो आंसर है सेकेंड ओनली. बेटा सेकेंड बी कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो? हाउ कम बी? फर्स्ट एंड सेकेंड कहां? H2PO4 minus X as an acid only in step number 2 because it is giving H plus away in this step only. जहां पर भी H plus fire होगा, that will be acting as an acid in this particular reaction. So answer is A only.